गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में मैंने आपके साथ जो रिएक्शन डिस्कस की थी वो थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल डाइहैलाइड, जिसमें मैंने आपको एल्काइन को प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं एल्काइल डाइहैलाइड की हेल्प से वो बताया था। आज जो हमारी सेकंड मेथड है वो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। यहाँ पे हम टेट्राहैलाइड्स की मदद से प्रिपेयर करेंगे एल्काइल्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे सबसे पहले टेट्राहैलाइड, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 हैलोजन हम यूज़ करेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे टेट्राहैलाइड, तो यहाँ पे एग्जांपल है CH Br2 CH Br2। अभी ये क्या है हमारे पास, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, 4 हैलोजन लगे हुए हैं, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं टेट्राहैलाइड। अब ये रिएक्शन डायरेक्ट तो होगी नहीं, किसके साथ कराएंगे हम इसकी रिएक्शन, अगर जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, जिंक डस्ट 2Zn, हम यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो ये क्या है हमारी जिंक डस्ट। तो जब एसिटाइलिन यानी कि जब टेट्राहैलाइड रिएक्ट करेगा जिंक डस्ट के साथ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होता है कि ये जो 2Zn है वो इन दोनों नहीं चारों, क्योंकि 4 Br है, इन चारों Br के साथ बाहर निकलेंगे 2ZnBr2 की फॉर्म में, और ये जो CH है ये क्या हो जाएंगे अपने बीच में, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन की वैलेंसी कैसी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से दो Br यहाँ से हटेंगे, 2 Br यहाँ से हटेंगे, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, तो भाई जब उसके बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, ये चले जाएंगे यहाँ से, तो वो तो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे 2Zn ये है और 2 Br यहाँ पर है, Br2 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है Br2, तो कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2Zn Br2 2 2 4। तो ये क्या मतलब है इसका कि वहाँ पे 4 हमारे ब्रोमीन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये CH इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, और जो ZnBr2 है Br2 वो किस फॉर्म में निकलेगा 2ZnBr2, और ये क्या मिला हमें एल्काइन। समझ में आया आपको इसमें क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें हमने लिया है टेट्राहैलाइड को, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। टेट्राहैलाइड में जो 4 हैलोजन हम यूज़ करते हैं वो जिंक डस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं जब हम उसको हीट कराते हैं आपस में, मतलब जब जिंक डस्ट के साथ टेट्राहैलाइड्स को हीट कराया जाएगा, तो जो चारों हैलोजन वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो क्या करेंगे, जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे, ZnBr2 या फिर जो भी क्लोरीन अगर यहाँ पे यूज़ हो रही तो Cl2 की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएंगे, और हमें जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड मेथड, और बहुत ही इजी सा ये मेथड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मेथड भी इसी की तरह इतना ही इजी था जितना इजी ये है, और सारे ही मेथड एल्काइन्स को प्रिपेयर करने के बहुत ही सिंपल है, थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से अगर आप रिलेट करते हुए चलेंगे, तो उसमें भी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी हमने हैलोजन का ही यूज़ किया था, मतलब वहाँ पे भी हमने डाइहैलाइड यूज़ किए थे, तो वहाँ पे भी क्या हुआ था कि वो हैलोजन बाहर निकले थे, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ था, वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल भी निकला था। और यहाँ पर भी क्या हुआ है कि यहाँ पर भी हमने लिएजेंट पे हैलोजन को लिया है, तो दोनों रिएक्शंस को आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।